बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, औकात से बाहर होती अफगान हुकूमत को अफगान तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान करने पर अब्दुल्ला और अशरफ गनी को अमेरिका ने तलब कर लिया, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से आर्मी चीफ समेत अहम कमांडरों को अपने साथ मिला लिया गया है। जबकि तालिबान की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमन कायम करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें किसी मुल्क की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अशरफ गनी हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। अफगान फौज के अफसरान और इवन के आर्मी चीफ की जानिब से अफगान फौजियों को अफगान तालिबान के सामने हथियार डालने का कह दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि काबुल इंतजामिया पर इस वक्त खौफ के साए लहरा रहे हैं और हजारों की तादाद में अफगान फौजी तालिबान से मिलने लगे हैं। जी दोस्तों, जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका के जाने के बाद इस वक्त काबुल इंतजामिया सबसे ज्यादा खौफजदा है और इत्तलात मिल रही हैं कि अफगान मुजाहिदीन के खौफ से काबुल इंतजामिया के एहलकार धड़ाधड़ अफगान मुजाहिदीन से मिल रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा काबुल इंतजामिया के एहलकार अपना मालो मता समेत अफगान तालिबान से मिल चुके हैं। दूसरी जानिब अमारात इस्लामिया ने उन एहलकारों की माली जरूरियात के लिए कुछ नकदी और दीगर मराद देकर घरों को भेज दिया है। दोस्तों, ये भी पता चला कि इस वक्त अफगानिस्तान में अवाम के जहन में एक ही सवाल है कि अफगान मुजाहिदीन चंद दिन बाद पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, लिहाजा इससे पहले वो अपनी हमदर्दियां अफगान तालिबान को देना चाहते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई थी कि अफगान फौज के आर्मी चीफ और दीगर आला अफसरान की जानिब से अफगान फौज को तालिबान के सामने हथियार डालने का कहा गया था, जिसके बाद अफगान आर्मी चीफ को और उन अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि अफगान हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत अशरफ गनी और अब्दुल्ला अपनी शिकस्त को आंखों के सामने देखकर जैसे हवास बाख्ता हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान अगर दुश्मनी चाहते हैं तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अशरफ गनी ने तालिबान को धमकी दी। अब्दुल्ला की जानिब से भी बयान सामने आया। अफगान सदर की जानिब से तालिबान को ये पैगाम नए वजीर दिफा और वजीर दाखिला की तैनाती के मौके पर दिया गया। और दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर दिफा और वजीर दाखिला की जानिब से भी अफगान फौज को तालिबान के सामने सरेंडर करने का कहा गया था। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तालिबान ने फरियाब सूबे के 11 जिले हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है। सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए और अफगान हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले अफगान तालिबान को धमकियों के बाद अमेरिका ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला को अमेरिका तलब कर लिया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका की मुकम्मल अफवाज का इनखला अफगानिस्तान से नहीं हो पाया। और ऐसे में अशरफ गनी हुकूमत का तालिबान को धमकियां देना दरअसल वो अमरीकी एजेंडा है जो कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद खित्ते में मुकम्मल करना चाहता है, और उसके लिए अफगान हुकूमत के साथ साथ भारत की खुफिया एजेंसी राब भी उसकी मदद होगी। दोस्तों, अशरफ गनी ने वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान को अपॉइंट किया है। उसने कहा कि तालिबान के खिलाफ अवाम उठ खड़े हों, हथियार हुकूमत फराहम करेगी। लेकिन दोस्तों, अवाम और फौज का पलड़ा अफगान तालिबान की जानिब झुक रहा है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका को खदशात हैं कि अगर तालिबान इक़्तिदार में वापस आए तो वो इस्लामी कवानीन दोबारा नाफिज करेंगे, जिसके तहत उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर पाबंदी आयद की थी। ताहम तशद्दुद में इजाफे के बावजूद तालिबान के शरीक बानी और नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा कि ये ग्रुप अमन मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के लिए मसला अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अफगानिस्तान फिर से आगो बारूद का ढेर बन गया है। पिछले कई सालों से अफगान क़यादत चीख रही है कि अमेरिका बड़ी खामोशी से दाइश को यहाँ परवान चढ़ा रहा है, और अमेरिका के दाइश को परवान चढ़ाने के कई मकासद हैं। एक तो इसके जरिए जब चाहेगा अफगान हुकूमत का दबाव में लाएगा, और दूसरा इसके जरिए उन नापसंदीदा ग्रोहों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो अमेरिका के मुखालिफ हैं। इसलिए पिछले कई सालों से तालिबान और दाइश की झड़पों की खबरें आती रही हैं। दोस्तों, इस ग्रोह के जरिए पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का प्रोग्राम बनाया गया है। वो तो पाकिस्तानी अफवाज ने बरवक्त खतरे का इदराक करके और फौरी तौर पर अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू किया, जिससे ये सिलसिला काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया। दोस्तों, अमरीकी क़यादत ने वार्निंग जारी की है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक मुहाजिरीन को कबूल करने की तैयारी कर लें। यानी अफगानिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत को जिस एजेंडे पर अमल दरामद करवाने के लिए अमेरिका में तलब किया गया है, उससे जाहिर होता है कि अमेरिका खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है।
दोस्तों अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला जिस कुव्वत की वजह से हो रहा है वो अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तनहा ही काफी है। जैसा कि अफगान तालिबान ने कहा है कि तमाम गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान से निकल जाएं, इनमें तुर्क अफवाज को भी शामिल किया है। जबकि अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हवाले करने का ऐलान किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान समेत तमाम शराकतदारों को अफगानिस्तान के तमाम मामला से अलग हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने 20 वर्ष अमेरिका, नाटो, अफगान और दुनिया भर की अफवाज को धूल चटाई है, उन्हें दहशतगर्द कहने वाला अमेरिका उनकी इज्जत करने पर मजबूर हुआ। अमेरिका और जदीद टेक्नोलॉजी को हर शोबे में शिकस्त दी उन्होंने और वो अफगानिस्तान का निजाम भी चलाना जानते हैं। शराकतदारों की अफगानिस्तान में अमन के नाम पर मुदाखलत अफगान अमन को तबाह करने के मुतरादिफ हो सकती है। तालिबान के इक़्तिदार में आने की खबर के बाद की सूरत हाल ये है, 2400 के करीब अफगान एहलकारों ने तालिबान में शमूलियत इख्तियार की है और 38 मुकामात पर लड़ाई हो रही है। दोस्तों अमेरिका ने तुर्की को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फसाद के इम्कानात भी पैदा किए हैं। चूँकि तुर्की बहुत से मामलात में अमेरिका का हलीफ है, इसलिए उसे अपने मुआहदों की पासदारी करनी होगी, जबकि तालिबान और अफगान उसके हलीफ नहीं है। अफगानिस्तान के अमन की वाहिद जमानत यही है कि तमाम शराकतदार पहले मरहले में वहाँ से निकल जाएं, फिर जरूरत पड़ने पर वहाँ के हुक्मरानों की रजामंदी और बाहमी इत्तफाक से जिसको जितना अमल दखल मिले वो वहाँ पर जाकर करे। दोस्तों दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए किसी भी सूरत अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। इस बात का कोई इम्कान नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का ये बयान गैर मुल्की वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कही गई। और दोस्तों इसके साथ ही अफगानिस्तान के सदर ने और कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती का इल्जाम दोहराया। तालिबान को पाकिस्तान की प्रॉक्सी करार देते हुए मुहिब का कहना था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में इंतशार और बदअमनी की मंसूबाबंदी की जाती है। इस यकतरफा सख्त मौक़िफ़ पर वजारत खारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और हमदुल्ला मुहिब के ताज़ा ट्वीट के बाद वजारत खारजा ने मुहिब के बयान को अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की सोची समझी साजिश करार दिया। वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि हम अफगानिस्तान के कौमी मशीर के इस बेबुनियाद इल्जाम की मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं देता, बल्कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है, जिसे आलमी दुनिया भी तस्लीम कर रही है। लेकिन हमदुल्ला मुहिब के गैर जरूरी और परेशान कुन बयानात अमन अमल को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी कोशिशें हैं। दोस्तों अफगान हुकूमत के साथ खैर सगाली के मुजाहरे के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ऐसे इशारे भी सामने आते हैं जिनसे अफगान तालिबान को खुश करने का तासुर मिलता है। हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तानी वजारत खारजा के ताज़ा इंटरव्यू के बाद ही पाकिस्तान पर असर नो इल्जाम तराशी की थी और शाह महमूद कुरैशी ने अफगान टीवी को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया था कि अफगानिस्तान में तशद्दुद और बदअमनी का सारा इल्जाम तालिबान पर आयद नहीं किया जा सकता, बल्कि इन कार्रवाइयों में वो अनासर भी शामिल है जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। दोस्तों इससे मुराद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमेरिका और भारत की वो दोगली पॉलिसी थी जिसके तहत वो अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान को कायम नहीं रहने देना चाहते। इसी वजह से अफगान हुकूमत कुछ नई इंस्ट्रक्शंस लेकर अमेरिका से वापस आएंगी तो हालात पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो चुके होंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।